हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 12 व्रत पर आधारित प्रश्न, व्रत से संबंधित क्षेत्रफल की वीडियो है। इसमें हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 12.1 और ये सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस पर बेस्ड कुछ कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज हैं, वो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है त्रिज्यीय खंड और वृत्त के क्षेत्रफल। देखिए, त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल, इनको समझ लेते हैं। त्रिज्यीय खंड कैसे बनता है? त्रिज्याओं के द्वारा बना खंड त्रिज्यीय खंड कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो त्रिज्याओं ने एक पार्ट को घेर रखा है, तो ये त्रिज्यीय खंड कहलाता है। और ये त्रिज्यीय खंड क्या होता है? वृत्त में से ही बनता है। तो वृत्त में दो त्रिज्यीय खंड बन जाते हैं त्रिज्याओं से। एक जो छोटा होता है वो लघु त्रिज्यीय खंड कहलाता है, और जो बड़ा होता है वो दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाता है। और जो बड़ा भाग होता है उसको दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहते हैं। ऐसे ही वृत्त खंड होता है। वृत्त में अगर कोई जीवा खींच दी जाती है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है जीवा AB, जीवा खींच दी जाती है तो वह जीवा उस वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित कर देती है। जो छोटा भाग होता है वो लघु वृत्त खंड कहलाता है, जो बड़ा भाग होता है वो दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है। लेकिन अगर यही जीवा वृत्त का व्यास हो, अगर ये जीवा वृत्त का व्यास हो तो दोनों के दोनों वृत्तखंड जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। अगर जीवा वृत्त की व्यास होगी तो दोनों वृत्तखंड बराबर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, इस पर आधारित फॉर्मूलाज। देखिए बच्चों, कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। माना दोनों त्रिज्याएं जो हैं, त्रिज्या OA एंड त्रिज्या OA, ये वाली त्रिज्या R एंड त्रिज्या OB, ये केंद्र पर थीटा कोण बना रही हैं। तो जो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इस थीटा कोण बनाने वाले त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई बेटा क्या होगा? चाप जो होता है वो कहलाएगा A से लेकर B तक की दूरी जो होगी ये चाप कहलाएगा। A से B तक की जो परिधि है, तो इस चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यानी थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई हो जाएगी। तो ये दो फॉर्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज 12.2 में होने वाले हैं, तो ये नोट कर लें और इनको लर्न भी कर लें। आगे देखिए, उदाहरण नंबर 2। ये आपका उदाहरण इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है, आपकी बुक में ये मिल जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। देख लीजिए, इसमें क्या है, एंगल थीटा जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और दीर्घ त्रिज्यीय खंड भी ज्ञात कीजिए। तो पहले अगर हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालें तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। इसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने 30 पुट कर दी है। थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया था पाई की वैल्यू 3.1 यूज़ की, तो हमने 3.14 यूज़ किया। आर की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन थी क्वेश्चन में कि त्रिज्या आर 4 सेंटीमीटर वाले, तो आर की वैल्यू 4 रख दी और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो कितना आंसर आया? 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो ये क्या हो गया? ये हमारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया। ऐसे ही पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? दीर्घ पहले तो समझ लो, दीर्घ क्या होगा? जो बाकी शेष एरिया बचा वो हमारा दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाएगा।
ठीक है। तो अच्छा, बाकी अगर बचा तो क्या होगा, बाकी टोटल होता है वृत्त, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है पूरे वृत्त का। अगर उस वृत्त में से हम त्रिज्याखंड ओ ए पी बी, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट की 3.4, आर की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और माइनस ये जो अभी हमारी वैल्यू पुट आई थी ये वाली, ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। इसको माइनस करने के बाद आ गया 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे कि भाई केंद्र पे कोण कितने का बन रहा था, 30 का बन रहा था, टोटल कितना होता है 360 होता है, तो 360 में से 30 माइनस कर देंगे 330 आ जाएगा, और यहाँ से भी आंसर हमारा वही आएगा। तो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको वहाँ से कर सकते हैं। और आप अगर आपको फिर भी कोई समझ में ना आए तो आप अपने ग्रुप में कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। आइए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 12.2। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो देखो बच्चा, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास आर त्रिज्या गिवन है 6 सेंटीमीटर और कोण गिवन है 60 सेंटीमीटर, और हमसे 60 डिग्री, और हमसे पूछा गया है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए, अभी हमने फॉर्मूला पीछे नोट किया है कि फॉर्मूला होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 फुट की है ना, आर की वैल्यू 6 थी तो 6 × 6 हो गया क्योंकि आर स्क्वायर था, और 60 डिग्री थीटा का एंगल दिया हुआ था, 360 उसका एंगल दिया हुआ था, फॉर्मूले में होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 360/360 को, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 6 टाइम कट जाएगा और 6 से फिर 6 कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ से बचेगा 6/1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इन दोनों से ये 360 कट जाएगा। आगे देखिए 22/7 गुणा 6/1, 6 से 22 की गुणा हो जाएगी, 6 से 22 की गुणा हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश, बेटा ये वर्ड जो है चतुर्थांश, इसको इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। चतुर्थांश समझ लीजिए, चतुर्थांश 1/4 भाग होता है वृत्त का, तो 1/4 भाग में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि केंद्र पे जब कोण बनता है टोटल वो होता है 360 डिग्री का। जब हम इसको 4 भागों में बांटेंगे तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास परिधि गिवन थी 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 2πr के लिए इसको सिंप्लीफाई किया, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका 1/4 होगा। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2 है, तो यहाँ पे 7/2 को 2 बार लिख दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया ना, और 2 से ये 11 बार कट गया, 11 की 7 से मल्टीप्लाई हुई, 11 की 7 से मल्टीप्लाई हुई तो 77 आ गया, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 8 आ गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही आता रहता है। ऐसे क्वेश्चन में घड़ी की सुई के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल हमें बताना होता है, जो कि वृत्त के कंसेप्ट पर ही आधारित है। तो आप वीडियो को रोक कर 2 मिनट लगा सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आइए देखते हैं बच्चा, ये कोई घंटा रहा होगा, तो यहाँ पे मिनट की जो सुई है जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो वो क्या कहलाएगी, वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। घड़ी की सुई के द्वारा
1 मिनट में बना कोण, इसको समझ लीजिए 1 मिनट में कितना कोण बनेगा। तो 1 मिनट में जो कोण बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा, 6 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि टोटल 360 डिग्री का हमारा एंगल होता है और मिनट की सुई में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही इसलिए 5 मिनट में बना केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 6 डिग्री गुणा 5 बराबर 30 डिग्री का हो जाएगा। अर्थात 5 मिनट में घड़ी ने उस सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। अब इसके बाद देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमारा वही है पाई आर स्क्वायर, साथ में थीटा और अपॉन 360। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू, साथ में आर की वैल्यू 14 एंड साथ में 30 डिग्री एंगल जो क्रिएट हो रहा है, साथ में 360। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 30 से ये सीधा सीधा 12 बार कट जाएगा, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 14 है ना। कटने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 2 से हमने इसको 6 बार काट दिया, फिर 2 से इसको 2 तिया 6 और 2 से इसको 11 बार काट दिया, तो 11 और 14 आ गया, यहाँ आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मिनट की सुई द्वारा रचित जो क्षेत्रफल होगा वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित में से उसका क्षेत्रफल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा समकोण अंतरित करती है इसका मतलब है वो है 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है तो फिर कैसे होगा, फिर अभी जैसे बताया था एक आया था नहीं कि चतुर्थांश वाला, चतुर्थांश में भी 90 डिग्री का कोण बनता है ना। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीवा है ये दी हुई, यहाँ पर कोई जीवा है, तो जीवा है तो क्या बनेगा, वृत्तखंड बनेगा, है ना। तो संगत लघु वृत्तखंड एंड संगत दीर्घ वृत्तखंड, 2 वृत्तखंड बनेंगे। वहाँ यहाँ पर त्रिज्या खंड नहीं बनेगा, यहाँ पर वृत्तखंड बनेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, संगत लघु वृत्तखंड की हम बात कर लेते हैं। तो लघु वृत्तखंड है और यहाँ पे हमें त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और समकोण अंतरित करती है, इसका मतलब कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, बिल्कुल सही। देखिए तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पर जो ये ब्लू दिखाया गया है इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अभी, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अच्छा ये जो होगा टोटल ये पूरे का हो जाएगा, लेकिन इसमें से हमें क्या करना होगा, ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। माइनस करने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो 1/2 10 गुणा 10 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार, और 10 पंजे ये 50 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसको सिंप्लीफाई किया, पाई की वैल्यू 3.14 रख दी, आर की वैल्यू 10 गुणा 10 आ गई, थीटा 90 था और साथ में 360 था, ये सिंप्लीफाई हो गया 4 बार, और तो ये आ गया 314/4 और माइनस 50। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 28.5। 28.5 आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 28.5। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट था संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब हमें ये जो पिंक वाला है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका हमने माइनस कर देंगे, इसका पूरे का 1/4, तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा, और इस वाले का एंगल जो था वो 90 डिग्री था,
इसका एंगल 90 डिग्री था, तो थीटा की जगह 90 आ जाएगा, 360 माइनस थीटा, और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे 10 × 10, तो ये 270 बन जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये 3 बार और ये 4 बार कट जाएगा, ये वाला 4 बार कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा 9 से। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट याद करने हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीनों कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में दिए गए हैं जितनी भी हमने अभी तक इस एक्सरसाइज में पढ़ा है। देखिए इसका डायग्राम इस तरह का हो जाएगा, कुछ 60 डिग्री का कोणांतरित कर रही है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इधर वाली और इधर वाली दोनों 21 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हो जाएंगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो हमने फॉर्मूले भी देखे थे, तो वहाँ पर हमने चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला देखा था। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, यहाँ पे 2 से इसको 360 को काट लिया है, तो ये आधा हो जाएगा 180। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बना हुआ है πr θ/180। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की गई है, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर देखिए, जब इसमें वैल्यू पुट की इसके बाद सिंप्लीफाई किया इसको, तो ये आ गया 60 से ये 3 बार कट गया, ठीक है, और 3 से ये 7 बार कट गया, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा, और 7 से 7 भी कट जाएगा ये नीचे वाला, तो आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब ये जो चाप था हमारा, इस चाप के द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड होगा बेटा ये वाला पूरा, ये जो होगा पूरा ये त्रिज्याखंड कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, इसका फॉर्मूला वही होता है हमारा πr² θ/360। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 थी, और थीटा का मान 60 डिग्री था। 60 से फिर इसको काट देंगे, ये 4 बार कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट हमारा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जब भी हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले ये समझ, तो जब भी हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमें ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया सिर्फ हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो हम देखें तो ये क्या है, ये त्रिज्याखंड पूरा यहाँ से यहाँ तक, इस त्रिज्याखंड में से अगर मैं इस वाले त्रिभुज को माइनस कर दूँ तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल में क्या होता है 1/2 r² × sin θ, जहाँ r क्या होती है उसकी त्रिज्या होती है। तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला था, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला था, कितना आया था हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 231 ये आ जाएगा, ये इधर वाली पोर्शन का वैल्यू, इस पोर्शन की वैल्यू जो हम निकाल रहे होंगे आर की वैल्यू पुट कर रहे होंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर रहे होंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आ गया 441 √3/4, 231 माइनस इतना। तो यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा इसका, हमारे थर्ड पार्ट का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करती है और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है इसमें, जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और थीटा कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि जो जीवा है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए वही त्रिभुज AB वो का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, किसमें से त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 15 दी हुई थी, 15 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 थी, और माइनस 1/2 r², आर की वैल्यू क्या होती है त्रिज्या होती है, साइन, और थीटा क्या होता है जो केंद्र पर आंतरित कोण होता है।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, गुणा कर लेंगे, भाग कर लेंगे, इसके बाद कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 20.4375। बच्चों यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू मैं आपको बता दूँ, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आई थी कि √3/2 होती है। √3/2 यहाँ से वैल्यू पुट करनी है और √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, √3 की वैल्यू 1.73, जो कि हमें इसमें पुट करनी है, रखनी है। रखने के बाद हमारा आ जाता है आंसर ये आंसर हो जाता है हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का। इसके बाद देखिए इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसा कि हमें कलरफुल में करके दिखाया भी गया, हमें इस कलर वाले एरिया का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसमें से हम छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई की वैल्यू 3.14, 15 × 15 त्रिज्या होती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना आया है और इसको गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 706.5, ये आ जाएगा इतना और इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 686.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7वां क्वेश्चन में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी हुई है, जीवा केंद्र पर अंतरित करती है 120 डिग्री का कोण, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों वृत्तखंडों के इसमें क्षेत्रफल हम निकाल देंगे इसी मेथड से। सेम क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगर आपने छठा क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसको भी आसानी से कर पाओगे। देखिए एक बार इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को भी। 120 डिग्री का कोण केंद्र पर अंतरित है, 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी हुई है, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। साइन 120 की वैल्यू, बेटा साइन 120 की वैल्यू होती है माइनस के √3/2। साइन 120 की वैल्यू होती है बेटा 1/, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। इसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ से √3/2 पुट कर देंगे वैल्यू, और वैल्यू पुट करने के बाद इनकी गुणा कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आकृति दी गई है तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, यानी कि घास खा सकता है, जितने भाग की उसकी चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से स्थान से बांध दिया जाए। और यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। तो देखिए बच्चों इस कोने को, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस कोने पर यहाँ पर एक खूंटा लगा हुआ है और उस खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी ली हमने, 5 मीटर, और घोड़े को बांध दिया। तो घोड़ा जो बांध दिया हमने, तो ये 5 मीटर के इधर भी घूम पाएगा और इधर भी घूम पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये घोड़ा जो होगा वो इस वाले एरिए को, घास को चर पाएगा, इससे आगे वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो देखिए बांधी गई रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये बेटा 1/4 बन जाएगा वृत्त का, और वृत्त का चतुर्थांश, और जो इसकी रस्सी की लंबाई होगी वो इसकी त्रिज्या बन जाएगी। तो r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और बताया है चतुर्थांश में थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चर सकता है, तो इसका मतलब ये हो गया हमें एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, या हम कह सकते हैं इसको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो हम इसको चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 पुट की, आर की वैल्यू 5, थीटा की वैल्यू 90 और अपन 360। 90 से 360 कट जाएगा 4 बार, आगे आ जाएगा 3.14 गुणा 25 गुणा 4, 78.5/4, या आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। घोड़े को अगर हम रस्सी से बांधें 5 मीटर की से, तो वो 19.62 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल की घास खा पाएगा। अगला सेकंड पॉइंट था कि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाए।
अब अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाएगी तो हमें बताना है वो कितना चारा चर लेगा, कितनी घास चर लेगा। तो रस्सी की लंबाई 10 मीटर का मतलब त्रिज्या 10 मीटर हो गई। अब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री वही रहेगा। तो फिर बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या होगा, बस आर की वैल्यू यहाँ पे डबल होती जा रही है, बाकी सब तो सेम है। तो 90 से ये तो 4 बार ही कट जाएगा। हाँ, 4 से हम देखें तो 2 दूनी 4 और 2 से ये कट जाएगा 5 बार और 2 से ये भी कट जाएगा 5 बार। ठीक है बच्चों, 90 से ये कट जाएगा 4 बार और ये 10 गुण 10 250 100 की जब 3.14 से गुणा होगी तो 314/4 आ जाएगा और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब रस्सी 10 मीटर की होगी, जब रस्सी 10 मीटर की होगी तो वो कितना एरिया खा लेगा, 314/4 मीटर एरिया वो खा लेगा। अब हमें बताना है कि बताना क्या था कि कितनी क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 314/4 माइनस पहले वाले एरिया को माइनस कर देंगे 6 2 5, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हम इसको 4 से भाग कर लेंगे और फिर इसमें से इस एरिया को माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये छतरी दी हुई थी, इसको हमने वृत्त के रूप में मान लिया और कितनी ताने हैं, 8 ताने हैं। तो इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें यानी कि किसी एक भाग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है बच्चों, आर की वैल्यू 45 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 8 ताने हैं, 8 भागों में बटा हुआ है, तो 360 को 8 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। फिर वही त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। थीटा की वैल्यू 45, आर की वैल्यू 45, दोनों की 45 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमारे त्रिज्यीय खंड पर ही बेस्ड है कि एक जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे इस चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो हमें बताना है लाइट हाउस से कितने एरिया में चेतावनी दी जा सकती है। तो ये भी त्रिज्यीय खंड का ही क्वेश्चन होगा। इसका त्रिज्यीय खंड कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर ये लाइट हाउस होगा और ये लाइट हाउस क्या कर रहा होगा, ये लाइट हाउस क्या कर रहा होगा, यहाँ से इस एरिया में चेतावनी दे रहा होगा। यहाँ पे इसका एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री का और इसकी जो त्रिज्या है वो है 16.5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। तो इस तरह से इसमें भी हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था। हमारी एक्सरसाइज 12.2 लगभग समाप्त है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चंस अगर रहता है या किसी क्वेश्चंस के बारे में आपको क्वेरीज़ है तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की वीडियो भी टाइम पर मिलती रहें और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराने की, जिससे हमारा सिलेबस भी जल्दी समाप्त हो जाए, फिर हम अपने रिवीजन में लग पाएँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।